नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मुद्दा है करप्शन इंडेक्स 2021 का और इंडिया का। क्या आपको पता है कि साल 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 कंट्रीज़ में इंडिया 86 पोजीशन पर है। 2020 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 23 जनवरी को जारी किया गया था। इंडेक्स में कहा गया है कि 2019 में इंडिया 180 कंट्रीज़ में 80th पोजीशन पर था, यानी 6 पोजीशन इंडिया और नीचे आया है। गौरतलब है कि इंडेक्स में 180 कंट्रीज़ में पब्लिक एरिया में करप्शन के लेवल का रैंक जारी किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का यूज़ किया जाता है। यहाँ 0 स्कोर वाली कंट्री को सबसे ज़्यादा करप्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे क्लीन माना जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडिया 40 पॉइंट्स के साथ 180 कंट्रीज़ में 86 पोजीशन पर है। करप्शन इंडेक्स में कहा गया है कि 2019 में इंडिया 180 देशों में 80th पोजीशन पर था। इस साल इंडिया का सीपीआई स्कोर पिछले साल के स्कोर के बराबर रहा। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया अब भी करप्शन इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीपीआई किसी भी कंट्री में करप्शन की एक्चुअल लेवल को इंडिकेट नहीं करता है। ये स्कोर कंट्री के करप्शन की सिचुएशन का असेसमेंट करता है। हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रहे और सोमालिया और साउथ सूडान 12 के स्कोर के साथ सबसे नीचे यानी 179th पोजीशन पर रहे। दुनिया की कंट्रीज़ का करप्शन इंडेक्स तैयार करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस बार के पैरामीटर्स में कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के दौरान हुए करप्शन पर ख़ास जोर दिया था। इस पैमाने पर बांग्लादेश बिल्कुल पिछड़ गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन डेलिया फेरेरिया रूबियो ने इस बारे में बयान देते हुए कहा था कि कोविड-19 सिर्फ हेल्थ और इकोनॉमिक परेशानी नहीं है, ये करप्शन एक प्रॉब्लम है जिससे हम फिलहाल निपटने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पिछले साल सरकारों का जैसा इम्तिहान हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हायर लेवल पर फैले करप्शन की वजह से इस बीमारी से निपटने में कमी महसूस की गई। लेकिन जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर हैं, उन्हें भी अपनी देश और विदेशों में करप्शन को मात देने की एक अहम भूमिका निभानी होगी। बहरहाल इस रैंकिंग में 100 में से 88 नंबर हासिल कर न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप पोजीशन पर हैं। वहीं इंडिया ने 100 में 40, चाइना ने 42, पाकिस्तान ने 31 और बांग्लादेश ने महज 26 नंबर हासिल किया है। एक और पड़ोसी कंट्री अफगानिस्तान ने 100 में सिर्फ 90 नंबर हासिल किए और उसकी पोजीशन 180 कंट्रीज़ में 165th रही। हालांकि अफगानिस्तान ने पिछली बार के मुकाबले 11 पोजीशन ऊपर चढ़ने में कामयाबी हासिल की है और इस मामले में एशियन कंट्रीज़ में वो सबसे आगे भी है। आपको ये बता दूं कि रैंकिंग में टॉप पर रहे देश में सबसे कम, जबकि निचले पायदान पर रहे देश में सबसे ज़्यादा करप्शन पाया गया। आइए मैं आपको इस इंडेक्स की प्रोसेस को डिटेल में समझाता हूँ कि किस बिना पर कंट्रीज़ को करप्शन के मामले में जज किया जाता है। इंडेक्स में कुल 180 कंट्रीज़ को उनके पब्लिक ऑर्डर में मौजूद करप्शन के परसीव्ड लेवल पर एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन की बताई हुई राय के मुताबिक रैंक दिया जाता है। इस इंडेक्स में 0 से 100 तक के लेवल पर पैटर्न यूज़ किया जाता है, जहां 0 का मतलब सबसे कम करप्शन और 100 का मतलब सबसे ज़्यादा करप्शन से है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 दुनिया भर में करप्शन की सिचुएशन की एक सीरियस पिक्चर पेश करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ ने पिछले एक डेकेड में करप्शन से निपटने के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। वहीं 2/3 से ज़्यादा कंट्रीज़ का स्कोर 50 से नीचे है और सभी कंट्रीज़ का एवरेज स्कोर 43 है। इसके अलावा करप्शन न सिर्फ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि ये डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम भी पैदा करता है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1993 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में स्टैब्लिश किया गया था। इसका प्राइमरी पर्पस सिविक मेजर्स के चैनल से ग्लोबल करप्शन का मुकाबला करना
और करप्शन की वजह से पैदा हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने में मदद करना है। इसके पब्लिकेशंस में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप परसेप्शन इंडेक्स के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले नए एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।